अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह एक परफेक्ट नरम और 2 दिन तक सॉफ्ट रहने वाली रोटी के लिए परफेक्ट आटा गूंदने का तरीका। ये वीडियो बड़ी ही डिमांडिंग वीडियो है। उन बच्चियों ने डिमांड की थी जो अभी एग्ज़ाम से फ़ारिग हुई हैं। चलिए जी, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें चाहिए फाइन आटा, एक चाहिए बड़ा खुला बर्तन और चाहिए साफ़ सुथरे हाथ और साफ़ सुथरा पानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक साफ़ खुश्क बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक आटा। अब इसमें कुछ लोग नमक डालते हैं और कुछ हमारी तरह बग़ैर नमक के ही रोटी को पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि ये एक डिमांडिंग वीडियो है एक अच्छा आटा गूँदने की, तो इसलिए मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा-सा नमक। सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस बर्तन में हमने आटा लिया है उसको ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमने नीचे शेल्फ पे कोई भी कपड़ा रख लेना है, ताकि हमारा बर्तन बिल्कुल भी आटा गूँथते हुए हिले ना और ना ही कोई ज़्यादा मैस फैले। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा-सा नमक और नमक को हमने ड्राई आटे में ही हाथ के साथ कर लेना है मिक्स, ताकि ये हर तरफ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने जो एक बाउल में पानी लिया है, पानी का कुछ हिस्सा, चौथाई हिस्सा हमने इस आटे में एक दफ़ा ही डाल देना है। अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो आटे की डो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, जिससे रोटी अच्छी और नहीं बनेगी। तकरीबन 1 बड़े कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब पानी वाले बाउल को रखेंगे साइड पे और बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे पानी को इस आटे में अच्छी तरह मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा पानी लेके आटे को ऐसे मिक्स करते जाएँगे, ताकि सारा जो पानी हमने डाला है इस आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और आटा हमारा एक मुट्ठी की सूरत में आने लग जाए। ये देखिए आटा हमारा कंबाइन होने लग गया है। अभी हम इस सारे आटे को इसी पानी की मदद से इकट्ठा करते जाएँगे। अगर आप देखें कि बिल्कुल पानी इसमें ख़त्म हो गया है, तो आप हाथ से थोड़ा-थोड़ा पानी और डालते जाएँ। एक हाथ को आप आटे में डालें और दूसरे हाथ को आप साफ़ रखें। ये देखिए माशाल्लाह से उसी पानी की मिकदार में हमारा सारा आटा इकट्ठा हो गया है। अब जैसे ही आटा इकट्ठा होता है, फ्रेंड्स वीडियो इस साइड पे हो गई है, कैमरा का हो गया है साइड चेंज, तो प्लीज़ आप इसको महसूस ना कीजिएगा और मेरी बातों को सुनते हुए कीजिएगा। अब हमने अपने हाथों को गीला करके आटे को देनी है मुक्की। फ्रेंड्स, मुक्की से मुराद ये है कि दोनों हाथों को हमने एक मुक्के वाली शेप दे के इस आटे को पंच करते जाना है। इसको मुक्की भी बोलते हैं और पंचिंग भी बोलते हैं। जैसे ही सारे आटे को हमने पंच कर लिया, उसको इकट्ठा कर लेना है। जिस तरह एक मैंने इसकी गोल शेप बन गई है और इसको सख्त हाथों के साथ 3 से 4 दफ़ा ऐसे गूँथ लेना है। एक परफेक्ट आटे को गूँथने के लिए आपने जब इसको 1 से 2 दफ़ा गूँथ लिया, इस आटे को थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट दें। कम से कम 5 से 7 मिनट इस आटे को रेस्ट देना ज़रूरी है। ताकि इसके अंदर जितना भी इसका गुलु वो है, जो इसमें अल्लाह ताला ने लचक रखी हुई है, वो सॉफ्ट हो जाए। अब दोबारा हम इसको मुक्की दे के 5 से 7 मिनट तक भूनते जाएँगे। फ्रेंड्स, इसमें ना कोई ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई घी और ना ही दूध वगैरह। अगर आप अच्छे तरीके से सख्त हाथों के साथ इसको मुक्की देंगे, पंचिंग करेंगे, तो यकीन करें कि आपकी डो, आपका आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट गूँधा जाएगा। 3 से 5 से 7 मिनट मैंने इसको मुसलसल गूँधा। गूँध के साथ-साथ मैं हल्का-हल्का पानी लगाती रही, ताकि आटे का हमारी जो डो है अंदर तक एक जैसी सॉफ्ट बनती जाए। ये मुसलसल मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक गूँथती गई, ताकि एक जैसी हमारी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। ये माशाल्लाह से हमारी बड़ी सॉफ्ट, नरम और डो तैयार है। अब आप इसको किसी नैपकिन या प्लेट की मदद से ढाँप कर 10 मिनट के लिए रख दें। चलें जी, अब बनाते हैं बड़े सॉफ्ट और मज़ेदार से इसके फुलके और रोटियाँ। मैंने ले लिया एक छोटा-सा इसका पेड़ा, इसको अच्छी तरह खुश्के में लगा के इसको मैंने बेल लिया राउंड। चाहे आप छोटी रोटी बनाएँ या बनाएँ बड़ी,
ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही तवा हमारा गर्म हो गया, यानी कि हमारे हाथ को इसकी हीट महसूस होने लग गई, मैंने डाल दी इसके ऊपर अपनी रोटी। एक तरफ से जब ट्रांसमिट हो गई, दूसरी तरफ से मैंने हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस करते हुए फुला लिया। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बड़े ज़बरदस्त सॉफ्ट, नरम और 2 दिन तक रहने वाले नरम से फुलके तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अगर किसी भी स्टेज पे अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।